27 सितंबर 2007 की सुबह चीन के हुआंगआंग शहर में एक फैमिली लाइन फैक्ट्री के 2 कर्मचारी रोज़ की तरह काम पर आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि दरवाज़ा खोलते ही उनका सामना किसी भयानक सच से होने वाला है। उन्होंने जो मंजर देखा उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उनके 8 कोवर्कर्स, जिनमें से कुछ उनके परिवार के लोग भी थे, फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में कटे फटे पड़े थे। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक ब्रूटल मैसेकर था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है चाइना के सबसे डिस्टर्बिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक की। एक ऐसी रात जब एक बेरहम कातिल ने 8 लोगों की जान ले ली, बिना कोई सुराग छोड़े, बिना कोई वजह बताए। उन 2 कर्मचारियों ने सबसे पहले अपनी बॉस की पत्नी को फैक्ट्री के गेट पर खून के एक बड़े पडल में पड़ा हुआ देखा। उसका गला पूरी तरह से कटा हुआ था। पास में ही उनका बॉस यानी फैक्ट्री का मालिक भी पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन और चेहरे पर कई बार चाकू से वार किया गया था। दोनों वर्कर्स ने सर्वाइवर्स को ढूंढने की उम्मीद में डॉर्मेट्री की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन वहाँ भी उन्हें और भी हॉरर का सामना करना पड़ा। अंदर उन्हें 5 और वर्कर्स की लाशें मिली। इन 5 लोगों में एक शादीशुदा जोड़ा और उनका 9 साल का छोटा बच्चा भी शामिल था। बाद में डिटेक्टिव्स को फैक्ट्री के बाहर एक डिच में एक और बॉडी मिली। यह 9वीं लाश थी। इस आदमी की बॉडी एक मोटरसाइकिल के पास थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह शख्स उस भयानक मैसेकर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे चेज डाउन करके मार दिया गया। हो सकता है कि वह डिच में गलती से गिरा हो या उसे लगे घाव की वजह से गिरा हो, लेकिन उसकी बॉडी पर चाकू के कई गहरे घाव थे। पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह पूरा मर्डर स्प्री रात 8 बजे से अगली सुबह 8 बजे के बीच हुआ होगा। उन 2 वर्कर्स की किस्मत अच्छी थी कि वे बच गए, क्योंकि वे लोकल थे और उन्हें फैक्ट्री में नहीं सोना पड़ा। बाकी सभी नॉन लोकल वर्कर्स थे और वे फैक्ट्री में ही सोते थे। इस केस की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सभी 8 वर्कर्स को सिर्फ एक ही शख्स ने मारा था और सभी की मौत एक ही ब्लेड से हुई थी। यह बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक आदमी के अंदर कितना गुस्सा और नफरत हो सकती है कि वह लगातार 8 लोगों की जान ले ले। कातिल को फैक्ट्री के लेआउट की पूरी जानकारी थी। उसे यह भी पता था कि कब पास की सीमेंट फैक्ट्री में शोर होता है ताकि वर्कर्स की चीखें कोई बाहर न सुन सके। यह सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद वह कोई फॉर्मर वर्कर था जिसकी मालिक के साथ कोई ग्रज थी। पुलिस ने यह भी सोचा कि शायद एक ही व्यक्ति टारगेटेड था और बाकी लोग कोलैटरल डैमेज थे। चीन में गन्स इजीली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए हत्याएं अक्सर चाकू या किसी और पर्सनल इंस्ट्रूमेंट से की जाती है। कैसे एक ही शख्स ने 8 लोगों पर बिना किसी के ओवरपावरिंग किए या बिना किसी को भागने दिए हमला किया? क्या उसने चुपके से हमला किया था, या उसने किसी को हॉस्टेज बनाकर दूसरों को डराया होगा, या वह एक ट्रेंड किलर था? ऐसा भी हो सकता है कि वह उस मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति के साथ काम कर रहा था। इस हत्याकांड से कुछ हफ्ते पहले वर्कर्स ने रिपोर्ट किया था कि उनकी चीजें गायब हो रही थी और फिर रैंडम जगहों पे मिल रही थी। क्या यह मर्डरर की करतूत थी? क्या वह अपने शिकारों के साथ खेल रहा था? पुलिस ने फोरेंसिक का इस्तेमाल किया और कुछ क्लूज खोजे। उन्हें पता चला कि संदिग्ध की लंबाई 5 फुट 5 इंच थी और वह EU साइज 40 के लेदर शूज पहनता था। लेकिन इन सब सुरागों के बावजूद कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला। सालों बीत गए, लेकिन पुलिस आज भी नहीं जानती कि उन 8 लोगों को किसने मारा और क्यों। कोई मोटिव नहीं, कोई सस्पेक्ट नहीं और कोई पुख्ता सबूत नहीं। यह मामला है एक चिलिंग रिमाइंडर है कि कभी-कभी सबसे भयानक अपराध भी अनसुलझे रह जाते हैं।